हेलो फ्रेंड्स, आई एम रीनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अनरिक्वेटेड लव के एपिसोड 3 के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि एक नई लड़की ये जान करके क्लासरूम में आती है और लोजी के साथ बैठती है और कहती है, तुम लोजी हो ना, तुम यहाँ के बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, मुझे पता है। और ऐसे करके अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो दिखने में बहुत ही सुंदर है। और नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि पीछे से ऐसे जांग बुलाता है लोजी को और कहता है कि क्या तुम ये जान यान को बुला लोगी, तुम्हारी क्लासमेट है। तो हाँ, क्यों नहीं कह के वो बुला देती है। और मन ही मन वो सोचती है कि आखिरकार प्रिंस और प्रिंसेस का मिलन हो गया और मैं कौन हूँ, मैं एक ऐसे गुजरने वाले एक पासरबाई हूँ इनके सामने। ऐसा कह के फिर नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है। ये फ्लैशबैक सीन था, अब ये प्रेजेंट डे है। प्रेजेंट डे में जानियान मिलने आती है सैंग को और वो मिलके बहुत खुश होती है जैंग से, लेकिन जैंग कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता है। और फिर वो दोनों ऐसे लंच करने चले जाते हैं रेस्टोरेंट। वहाँ पे खाते टाइम कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए बीजिंग में हूँ और स्कूल में लैंग्वेज स्टडी कर रही हूँ। अच्छा है, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर हूँ और यहाँ का स्कूल बहुत लो स्टैंडर्ड है, तो इसीलिए मेरे पापा मुझे फ्रांस भेज रहे हैं। और मेरे स्टडी को लेके कौन सा सब्जेक्ट चूज करूँ, तुम तो बहुत ध्यान दे रहे थे। और अभी फ़िलहाल मैं अपने चॉइस से ऐसे सब्जेक्ट चूज की हूँ। और वो जांग को खिलाने लगती है तो जांग कहता है कि अपने शेयर किया हुआ तुम खुद ही खाओ और मुझे मत खिलाओ। और जांग उखड़ा उखड़ा ही रहता है, हाँ हाँ करके उसकी बातें सुनता रहता है और कहता है कि तुम तो बहुत दूर है तुम्हारा स्कूल और तुम ऐसे ट्रैफिक भी यहाँ का बहुत है, तुम क्यों यहाँ पे मुझे मिलने आ रही हो। तो वो कहती है कि मैं हूँ यहाँ पे कुछ दिन, तो ऐसे मिल लेंगे। फिर नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है। बॉलरूम पार्टी चल रही होती है और गेबी, उसके दोस्त और सोसाइटी के सारे स्टूडेंट सब इकट्ठे हैं। और यहाँ पे वो हमारा सेकेंड मेन लीड जांग अपने दोस्त के साथ ऐसे पार्टी में आता है और नंबर 6 को हिम्मत दिला रहे होते हैं, तुम टाइटैनिक के जैक हो, प्लीज़ तुम ना हिम्मत करो, लड़की से बात करो। वो देखो वहाँ पे साओ होंग बैठी है, उसको बुक दो और हिम्मत के साथ जैक बन के तुम उससे बात करो। फिर साओ के पास आता है हमारा नंबर 6 और उसे ऐसे बुक, तुम्हारा बुक ये लोग कह के देता है और उसके साथ बैठ जाता है। और यहाँ पे हमारी हीरोइन लोजी और उसके फ्रेंड भी आते हैं और वो उसकी फ्रेंड कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड गेबी है और मैं उसके पास जा रहा हूँ कह के, और दोनों में बात होती है। फिर साओ हमको नंबर 6 कहता है कि मुझे ड्रामा वगैरह ये बुक जो तुम मुझे दिए थे इसका मैं पढ़ा हूँ, उसका ड्रामा भी देखा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो बहुत इम्प्रेस हो जाती है और साओ हम कहती है तुम्हें ड्रामा मूवीज़ बहुत पसंद है, अरे मुझे भी। और वो इन्वाइट करता है कि इस वीकेंड हम एम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं और तुम क्या मेरे साथ चाहोगे। वो ओके कह के उसके साथ ऐसे डांस का ऑफर देती है और दोनों डांस करने लगते हैं। और पीछे ना ये लोग सब बातें सुन रहे होते हैं, हमारे जांग और उसके दोस्त, और इन दोनों में बात क्या चल रहा है ऐसे नोटिस कर रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में लोजी पार्टी छोड़ के जाने लगती है तो सैंग उसे नोटिस करता है और उसके पीछे पीछे आने लगता है और पूछता है, अरे पार्टी छोड़ के क्यों जा रही हो। तो लोजी कहती है ये डांस बैंस मेरे बस की बात नहीं है और मुझे सिर्फ एक ही डांस स्टेप आता है और वो है द टाइम्स आर सुमोनिंग। ऐसे हंस के सैंग कहता है, हाँ, मुझे भी। तो फिर सैंग पूछता है कि तुम घोस्ट रूम में गई थी, क्या तुमने भूत को पकड़ा। हाँ पकड़ा ना, वो तुम थे। तो ऐसे सैंग हंसने लगता है और कहता है तुम तो लव के एक्सपर्ट हो। तो लोजी, अरे क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जांग के साथ मिलके नंबर 6 को बहुत सारे लव टिप्स दिए हो तो मुझे लगा कि तुम लव एक्सपर्ट हो। अरे वो जांग ने कहा कि तुम उसके गुरु हो। अरे वो कैसे। हाँ क्योंकि बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे हैं, तुम तो कुछ तो जांग को टिप्स दिए होगे, तो इसीलिए जांग और मैं मिलके नंबर 6 को टिप्स दिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैं लव का गुरु होता तो मैं एक लड़की के पीछे था, कोई भी ट्रिक काम नहीं आया, तो अभी देखो मैं सिंगल हूँ। तो फिर जांग कहता है कि
अगर हमें प्यार के लिए किसी को बदलना नहीं चाहिए, किसके लिए हमें बदलना भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? तो फिर कहती है कि लू जी कहती है कि मैंने नंबर 6 को इसीलिए टिप्स दिया क्योंकि वो नोटिस करे उसका प्यार। और मेरा मानना ये है प्यार के बारे में कि अगर आप किसी को लाइक करते हो, तो अगर आपके दिल में उसके लिए अफेक्शन है, तो आप ऐसी हरकतें करो कि वो आपको नोटिस करे। तो जांग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे तो सामने वाला भी हमें कम्प्लीमेंट करेगा, हमारा लव ज़रूर हमें अपनाएगा। तो लो जी कहती है अगर वो आपको नोटिस ही ना करे तो आप अपने प्यार को, इजहार को आप उसके सामने प्रेजेंट करोगे तो वो ज़रूर आपको नोटिस करेगा और प्यार करेगा। तो सैंग कहता है कि तुम्हारा ये मानना है तो ठीक है। फिर लो जी ऐसे थोड़ी घबराहट बोल देती है और थोड़ी घबराहट होती है उसे। तो कहती है कि मैं नंबर 6 को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि उसने बहुत हिम्मत दिखाया है। तो सैंग कहता है कि हाँ, प्यार में बहुत हिम्मत चाहिए। आप में अगर करेज है, ब्रेवनेस है, तो आप उसके लिए सब कुछ कर पाओगे। आप लॉन्ग लास्टिंग लव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर कहता है कि हमारे डॉर्म में जितने लड़के हैं, हमने वीकेंड में एम्यूजमेंट पार्क जाने का ऐसे डिसाइड किए हैं, क्या तुम आओगी? और अगर तुम आओगी तो नंबर 6 और साओ होंग का लव गुरु बन के आना और उन्हें बहुत सारे टिप्स देना। तो लो जी थोड़ा ऐसे हाँ बोलने की कोशिश करती है, फिर चुप हो जाती है और कहती है नहीं, तुम लोग जाओ, तुम भी जाना, मैं नहीं जाऊंगी बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है। जांग यूनिवर्सिटी के कैंटीन में लंच कर रहा होता है, तो वहाँ पे अपने दोस्त को वो देखता है और उसे बुलाता है आके मेरे साथ लंच करो। तो वो लड़की आके लंच करने लगती है और बोलती है इतना सारा खाना खा रहे हो? तो जांग कहता है हाँ, तुम भी खाओ ना मेरे साथ। तो वो दोनों खाने लगते हैं। फिर जांग को एक कॉल आ जाती है और उनके दोस्त कहते हैं कि एम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए तुमने कोई पार्टनर ढूंढा है? तो वो बात ना वो सुन रही होती है और कहती हैं ओके, आई एम रेडी, मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ पार्क में पार्टनर बन के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले एपिसोड में जो लड़की के बारे में कहा था, लोजी से डिस्कस किया था जांग ने, वो वही लड़की है। इसमें जांग इसको इंटरेस्ट में ले रहा है, लेकिन ये लड़की ना सैंग को पसंद करती है। सैंग को मिलने के लिए ही ये लड़की ना प्लान बनाती है इसको पार्टनर बना के पार्क में जाने को। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्टल रूम में ऐसे जांग आके पूछता है सैंग से कि तुमने लोजी से पूछा पार्क जाने के लिए? तो सैंग कहता है कि लोजी तो मुझे साफ साफ मना कर दी। तुम ऐसे ही वे में तुमने पूछा कि साओ होंग जाएगी तो तुम खुश होगी, तो ऐसे क्यों पूछा? क्योंकि मुझे दूसरों के बिजनेस में नाक घुसाने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। तो ये इडियट लोगों का काम है। तो फिर कहता है जांग कि मैंने सू रिंकिंग को पूछा जाने के लिए, उसने हाँ कह दिया और मुझे लोजी ऐसे वे में पसंद नहीं आई, तो इसी वजह से। तो वो सुन के ना सैंग थोड़ा सा ऐसे शॉक होता है। तो नेक्स्ट सीन में लुओ जी ना पार्ट टाइम जॉब करती है दोनों बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के। तो वो ट्यूशन पढ़ाने आती है, तो वो देखती है कि दोनों बच्चे लड़ रहे हैं। तो वीकेंड है तो वो लोग घर पे हैं, तो दोनों बच्चे ना बहुत झगड़ा कर रहे हैं। तो उनकी मम्मी ना बहुत परेशान होती है, तो लुओ जी को कहती है आज तो संडे है, दोनों बच्चे घर में बोर हो रहे हैं और तुम ना एक काम करो, इन लोगों को पार्क घुमाने के लिए ले जाओ। तो वो याद करती है कि सब लोग पार्क गए हैं, तो वो कहती है पार्क ही क्यों? तो नहीं, बच्चों का मन अच्छा लगेगा, तो तुम प्लीज़ ना इन लोगों को थोड़ा घुमा लो। तो वो दोनों बच्चों को ले जाती है पार्क घुमाने के लिए। फिर सैंग के दोस्त लोग नंबर 6 और साओ होंग और जांग सी रिकिंग सब लोग जाते हैं पार्क में और एक कैफ़े में वो लोग खाने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं पार्क जाते टाइम। तो वहाँ पे लुओ जी भी वो बच्चों के लिए खाना लाने जाती है। तो जैसे वो पीछे मुड़ती है तो वो टकरा जाती है सैंग से। तो सैंग पूछता है अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं बच्चों के साथ आई हूँ। बच्चे कौन? तो वो कहती है मैं उनकी ट्यूटर हूँ और उनके मम्मी ने कहा कि इन लोगों को थोड़ा घुमा दो, तो इसलिए मैं पार्क आई हूँ। तुम अपने लिए खाना ऑर्डर करो, मैं जाती हूँ, कह के वो इग्नोर करके चली जाती है। तो सैंग थोड़ा सा उसकी जब इग्नोर करती है वो, तो फील करता है ऐसे। तो फिर जांग पूछता है अरे लोजी भी आई है क्या? हाँ, वो बच्चों के साथ आई है, तो उसको बोलो ना हमारे साथ ज्वाइन करे। तो वो कहता है कि नहीं, उसने ऑलरेडी ही मना कर दिया।
तो वो फिर पूछती है वो साओ रिंकिंग कि अरे ये कौन है। तो जांग कहता है कि वो हाई स्कूल फ्रेंड है और डांस क्लब में भी वो मिली थी और उसने हमें ज्वाइन करने के लिए मना कर दी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो जिसको जांग लाइक करता है ना, जिस लड़की को, तो वो उसे ना इग्नोर कर रहा है हमारा सेंग, क्योंकि वो लड़की ना उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। लेकिन सेंग को पता है कि वो जांग लाइक करता है उस लड़की को, इसी वजह से वो अवॉइड कर रही है वो लड़की को। तो दोनों बच्चे की ट्विटर है, तो वो भाई बहन है एक्चुअल में। तो वो लोग ना हमेशा लड़ते रहते हैं। तो वो लड़का ना अब उसकी बहन से लड़ने लगता है और वहाँ से उनमें तू मैं हो जाती है। तो वो लड़का ना वहाँ से भाग जाता है। तो लुओ जी ना उसके पीछे पीछे, अरे जैक, उसका नाम जैक है, तो जैक जैक कह के चिल्लाने लगती है जी। और उसकी छोटी बहन ऐसे चिल्लाने लगते हैं कि वो लड़का कहाँ चला गया, और दोनों ना ऐसे पुकारते हैं कि जैक तुम कहाँ गए बोल के, और चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। तो जैसे उसे जैक दिखता है तो लुओ जी ना ऐसे भागने लगती है, तो उसके हाथ ना छूट जाती है उस लड़की से। तो वो लड़की रोने लगती है। तो वहाँ पे सेंग आ जाता है और पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो वो लड़की कहती है कि भैया और उसके बाद मेरी टीचर भी दोनों गायब हो गए, तो मैं अकेली हो गई हूँ इसलिए रो रही हूँ। तो वहाँ से लुओ जी आ जाती है और कहती है कि तुमने मेरा हाथ क्यों ऐसे बीच में छोड़ दिया, तुम ना ऐसे हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे तुम्हारे भैया जैसा कोई दिखा तो इसीलिए मैं वहाँ से चली गई, लेकिन जैक नहीं मिला। तो ऐसे लुओ जी ना बहुत टेंशन में आ जाती है कि जैक कहाँ गया कह के। फिर नेक्स्ट सीन में गेबी इंटरनेट कैफ़े में कुछ काम कर रहा होता है। तो वहाँ पे ना बाइली आ जाती है और उसके लिए कुछ चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऐसे लाती है। तो उसको ना इग्नोर करता है गेबी। अब गेबी वहाँ से ऐसे बजट चेक कर रहा होता है, तो उसे कॉल आ जाती है। तो वो अपने दोस्तों को चलो चलते हैं कह के पूरा बाइली को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तो जैसे सब चले जाते हैं तो एक लड़का से बाइली कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं गेबी का लैपटॉप लेके अपने रूम जा रहा हूँ, तो ये तो हमारे लिए हेल्प होगा, ठीक है तुम करो कह के वो लड़का चला जाता है। तो बाइली लैपटॉप लेके अपने रूम में आ जाती है। तो रूम में वो लैपटॉप ऑन करती है और सारे पासवर्ड ऐसे डालती है तो इनकरेक्ट बताता है। फिर वो याद करती है कि गेबी का एक्स गर्लफ्रेंड जो है उसका ना डायरी में फ़ोन नंबर और उसका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होता है। तो वो उसका डेट ऑफ बर्थ ऐसे टाइप करके देखती है तो गेबी का लैपटॉप ना खुल जाता है। तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ और हमारे स्कूल टाइम के पुराने दिन याद करता हूँ, क्या हम फिर से स्टार्ट करें अपना प्यार, ऐसे लिखा हुआ होता है। तो बाइली ये सब देख के ना बहुत दुखी हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में फिर सेंग को जैक मिल जाता है और सेंग कहता है लोजी से मैं जैक से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो लोजी ठीक है कहती है। तो वो जैक को ले जाता है साथ में और उसे समझाता है कि तुम क्यों ऐसे टीचर को और अपनी छोटी बहन को ऐसे झगड़ा करके चले गए। तो जैक ने कहा कि मुझे वो झूलना बहुत पसंद है, लेकिन जैक कहता है कि उसे तुम्हारी छोटी बहन को तो पसंद नहीं, मम्मी मुझे ऐसे डरपोक कहेगी, इसी वजह से मैं जहाँ ज़्यादा ऊंचाई होता है वो वाला झूला ऐसे मैं झूलना पसंद करूँगा। तो सेंग उसे समझाता है कि तुम ना ऐसे खुद को ऐसे अपन ब्रेव दिखाने के लिए तुम ये सब चीज़ मत किया करो, क्योंकि तुम्हें ना एडजस्ट करना चाहिए। तुम्हारी छोटी बहन को ज़्यादा ऊंचाई वाला झूला पसंद नहीं और वो कंफर्टेबल नहीं होगी। तुम उसके भावनाओं को भी सोचो, जो तुम्हारे टीचर और तुम्हारी बहन को पसंद है वो चीज़ क्या करो। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि कौन डरपोक है, कौन ज़्यादा ब्रेव है, समझे, ऐसे कह के वो समझाता है। फिर वो चलो चलते हैं कह के लोजी के पास आ जाते हैं। तो लोजी कहती है अरे तुम लोगों ने अपना पैंट चेंज कर दिया। फिर थोड़ा सा फ्लैशबैक सीन होता है। तो डर के मारे ना एक्चुअल में वो जैक ने ना सुसु कर दिया होता है पैंट में। तो वो सेंग से कहता अब क्या करूँ मैं, डर के ना ऐसे अकेले जैसे चला गया, डर के मारे उनको ना मिल पाऊँगा करके मैंने ना सुसु कर दिया। तो इसके लिए भी एक आइडिया है, चलो हम लोग ना अपना शॉर्ट्स पहनते हैं मैचिंग वाला, तो उन लोगों को पता नहीं चलेगा। फिर सेंग कहता है लोजी के अभी के प्रेजेंट सीन में कि ये हम दोनों बॉयज़ का सीक्रेट वाला बात है, तो तुम्हें हम नहीं बताएंगे। जो समझाता है जैक को कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करो, थोड़ी काइंडनेस दिखाओ और
तुम्हारी सिस्टर और फैमिली जिसमें खुश हैं, तुम भी वो काम करो, डरपोक की बात नहीं, ब्रेव बनो। तो अपने मन में लेता है और वो बहुत ही एंजॉय करता है। लुओ जी अपनी छोटी बहन के साथ झूला झूलता है, ऐसे बहुत सारे आइसक्रीम खाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। तो जांग वहाँ से गुजरता है उस लड़की के साथ, तो नोटिस करता है अरे ये तो लोजी के साथ बहुत एंजॉय कर रहा है, अरे ये हमारा सैंग तो बहुत ही औसम छुपा रिस्तम है। तो वो लड़की ना चिढ़ जाती है सैंग को देख के और कहती है कि मुझे सब पता है, तुम मुझे लाइक करते हो ना जांग, इसी वजह से सैंग ना मुझे अवॉइड कर रहा है। तो ऐसे हंसते हुए जांग कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, सैंग जिसको लाइक करता है ना वो कभी भी गिव अप नहीं करेगा अपने फ्रेंड के लिए, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक्चुअल में तुमको लाइक नहीं करता है, इसी वजह से वो तुम्हें अवॉइड कर रहा है, मेरे लिए नहीं। तो वो लड़की कहती है कि मैं ये मान ही नहीं सकती। तो फिर कहता है तुम यहाँ पे आए मुझे बहुत ही खुशी हुआ, लेकिन तुम इस बात को सोचो किस लिए तुम्हें सैंग अवॉइड कर रहा है और मेरे बारे में सोचो। तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है गुस्से में। पार्क से जाते टाइम लुओ जी बच्चों को पानी देती है पीने के लिए। तो सैंग कहता है कि मेरे पास भी एक बोतल है, तुम पी लो। तो वो पीने लगती है लुओ जी। फिर सैंग कहता है कि मैंने आज तुम्हें नोटिस किया कि तुम आज पूरा दिन बहुत ही ऐसे लाइवली जिए हो और मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि तुम आज बहुत एंजॉय किए। और ऐसे जब वो जाने लगते हैं तो लुओ जी ऐसे टकरा जाती है सैंग से, तो दोनों का हाथ टच हो जाता है। तो फिर दोनों ऐसे ऑकवर्ड फील करते हैं और हाथ हटा देते हैं। फिर जैसे ही पूरे दिन में थोड़ा सा इम्प्रेस होने लगती है लुओ जी, तो फिर लुओ जी को अचानक से ऐसे फिर सब गड़बड़ हो जाता है कि जब वो देखती है कि सैंग का एक्स गर्लफ्रेंड उसे कॉल कर रहे हैं बार बार। फिर वो ऐसे थोड़े ऐसे awkward फील करती है और उसे अच्छा नहीं लगता है। और फिर वो चलो बच्चों जाते हैं कह के वहाँ से निराश होकर वो चली जाती है और अपने रूम में आती है। तो जैसे ही रूम का वो ऑन करती है लाइट, तो देखती है कि वहाँ पे गुस्से में बैठी है बाइली। बाइली कहती है कि तुम तो आज बहुत खुश हो, बहुत खुश में दिखाई दे रही हो, क्योंकि मैंने देखा कि सैंग तुमको रूम तक भी छोड़ने आया था, तुम तो आज बहुत खुश हो। तो ऐसे लुओ जी कहती है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम कोइंसिडेंस में ऐसे पार्क में मिल गए थे। अच्छा बेजिंग इतना बड़ा है, तुम किसी से भी कोइंसिडेंस में मिल रहे हो, मैं तो कभी गेबी से कोइंसिडेंस मिली ही नहीं। तो कहती है तुम इतने गुस्से में हो, तुम ठीक तो हो ना। तो बेली ऐसे चुप हो जाती है। जो दोनों बच्चों को पढ़ाती है ना लुओ जी, उनकी मम्मी ना कॉल करती है ऐसे क्लास जाते टाइम लुओ जी को। तो ऐसे कहती है कि अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही अच्छा है, हमारे दोनों बच्चे बहुत ही खुश हैं। और ना दोनों बच्चे बहुत इम्प्रेस भी हुए। और वो लुओ जी कहती है अरे बॉयफ्रेंड, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, सिर्फ ओनली क्लासमेट है, हम ऐसे कोइंसिडेंस वहाँ पे पार्क में मिल गए थे। तो वो कहती है मैं मान ही नहीं सकती वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और दोनों बच्चे बहुत ही खुश हैं और मुझे पूछ रहे हैं कि हमें ना सैंग भैया भी हमें पढ़ाएँ। तो वो सैंग पार्ट टाइम जॉब करेगा क्या, क्या मेरे बच्चों को वो पढ़ाएगा। तो कहती हैं ठीक है मैं पूछ ही लेती हूँ सैंग से। और वो बार बार मना कर रही होती है कि मुझसे ये नहीं होगा, लेकिन वो बहुत ही फोर्स करते हैं। तो एंड में वो मैसेज करती है सैंग को कि क्या तुम बच्चों को पढ़ाओगे, पार्ट टाइम जॉब करोगे। तो जैसे ही मैसेज कर देती है उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आता है सैंग का। तो लुओ जी ना बहुत गुस्सा हो जाती है। सैंग का रिप्लाई नहीं आता है तो लुओ जी ना गुस्से में फ़ोन को ना ऑफ कर देती है और उसकी बैटरी निकाल देती है और बाइली को कहती है जब तक मैं ना मांगूँ तब तक मुझे ये बैटरी तुम मत देना। तो कहती है ऐसे हंसते हुए बाइली की ये तो बहुत अच्छा तरीका है, अगर कोई आपको रिप्लाई ना दे, इग्नोर करे, तो आप उसको सज़ा में फ़ोन को ऑफ कर दो, बैटरी निकाल दो। और मजाक उड़ाने लगती है अब तो तुम्हारी सारी तकदीर मेरे हाथ में है, ऐसे हाँ हाँ करके हंसने लगती है। तो लुओ जी गुस्से में कहती है हाँ हाँ ठीक है मजाक उड़ाओ मेरी, तुम तो खुद अपने बॉयफ्रेंड की हालत में रो रही हो क्योंकि उसका एक्स गर्लफ्रेंड को भूल ही नहीं पाया है। और ऐसे बाइली ना वॉलेट से एक फ़ोटो निकालती है और दिखाती है ये देखो ये गेबी का एक्स गर्लफ्रेंड है। तो ऐसे कहती है अरे तुम तो पूरे पागल हो, कौन यार अपने एक्स गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का एक्स गर्लफ्रेंड का फ़ोटो रखता है अपने वॉलेट पे, ऐसे कहती है लुओ जी। तो ऐसे फ्लैशबैक सीन देता है कि गेबी और गेबी का एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम है चेंग मोहन और बाइली तीनों क्लासमेट हैं। तो जैसे ऐसे चेंग मोहन के पास आके बैठती है बाइली, तो दोनों में इंट्रोडक्शन होता है, हाँ मैं बाइली हूँ और ये चेंग मोहन है करके। तब पीछे से ऐसे नोटिस करती है बाइली कि बड़े ही प्यार से गेबी उसको देख रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है चेंग मोहन से। तो फिर हम देखते हैं कि लैब में ना ऐसे जांग सैंग और उसके सारे दोस्त बहुत बिजी हैं लैब क्लास में। तो लैब क्लास में ना
एक वेनरी करके एक लड़की है, तो वो प्रोफेसर को ज़्यादा पसंद आ जाती है। तो पूछता है प्रोफेसर, अरे ये तुम कैसे सॉल्व किए? तो कोई सॉल्व कर नहीं पाया क्योंकि मैंने बुक को फॉलो किया, तो स्टेप बाय स्टेप तो मैं ऐसे सॉल्व कर दी क्वेश्चन। तो ऐसे जांग ना बहुत ही निराश हो जाता है क्योंकि वो लैब क्लास के लिए सिलेक्ट नहीं होता है। फिर वो लोग जैसे कैंटीन में आके खाना खाने लगते हैं तो वहाँ पे नंबर 6 भी आ जाता है। तो बोलता है तुम सब लोग ऐसे चुप क्यों बैठे हो? तो कहता है सैंग की प्रोफेसर सिलेक्ट नहीं किए हमें और जांग को तो बिल्कुल भी नहीं किए क्योंकि कोटा पूरा फुल है लैब क्लास के लिए। तो कहता है नंबर 6 की, यार तुम निराश क्यों हो रहे हो? ये नहीं तो और कोई से ही तुम किसी में भी एडजस्ट कर लेना। तो उसमें जांग आंसर देता है कि प्रोफेसर मेरे आइडल हैं, तो एक सपना था कि मैं प्रोफेसर का लैब क्लास ज्वाइन करूं, लेकिन वो सपना सपना ही रह गया। खैर छोड़ो, ऐसे कहकर वो निराश होता है। तो नंबर 6 कहता है कि अरे कोई बात नहीं है, कोई तुम दूसरा कुछ कर लेना। तो जांग कहते हैं कैसे किए? तो वो चुप हो जाता है। तो सब लोग ना ऐसे हंसने लगते हैं और तो कहता है तुम सोचो मैं जा रहा हूँ वॉक पे। तो वो कुछ भी नहीं खाता है। तो सैंग कहता है कि मैं भी सोच रहा था लेकिन मुझे भी कुछ आइडिया नहीं कि इसके आगे इसका क्या है। तो फिर यहाँ पे एपिसोड 3 ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।